महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन और दानवीर कर्ण दोनों आमने सामने थे। जब युद्ध हो रहा था और अर्जुन जब तीर चलाते थे तो दानवीर कर्ण का रथ का पहिया बहुत पीछे चला जाता था, जबकि दानवीर कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का पहिया थोड़ा सा ही पीछे जाता था। जैसे ही ये युद्ध चल रहा था और प्रोसेस हो रहा था, जब जब दानवीर कर्ण जैसे तीर चलाते अर्जुन का रथ थोड़ा सा पीछे मूव करता और अर्जुन जब तीर चलाते तब दानवीर कर्ण का रथ बहुत पीछे चला जाता। उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तारीफ नहीं करते। अर्जुन को ये रहा नहीं गया, अर्जुन से ये देखा नहीं गया। अर्जुन को लगा ऐसा क्यों भगवान, जब मैं तीर चला रहा हूँ और कर्ण का रथ पीछे जा रहा है फिर भी आप मेरा प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। और कर्ण जैसे ही तीर चला रहे हैं हमारा रथ थोड़ा सा भी मूव कर रहा है और आप तुरंत प्रशंसा कर रहे हैं उसकी वीरता का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे रथ पे सारथी के रूप पे मैं स्वयं विराजमान हूँ और ध्वजा पे स्वयं हनुमान जी विराजमान है। तुम्हारे रथ के पहिया को स्वयं शेषनाग ने थाम रखा है। और इसके बावजूद मैं कर्ण का प्रशंसा ना करूं। कर्ण की वीरता का प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। तब अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। अर्जुन सोचने लगा कि हाँ, बात तो सही है, कर्ण वाकई में ताकतवर है। अर्जुन को लगने लगा। नमस्कार, मैं हूँ त्रिभुवन और आज की लर्निंग सीरीज में आप सब सुनेंगे कर्ण के बारे में, कर्ण के गलतियों के बारे में और कर्ण से क्या सीख सकते हैं। महाभारत में कई बातें कही सुनी जाती है कर्ण के बारे में। आज हम जानना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कवच कुंडल जिसने किया था दान इंद्र को, और मित्रता के खातिर जिसने सर्वस्व अपना त्याग दिया था, धर्म के मार्ग पर चलना जिसकी स्वाभिमान था। हम बात करेंगे वह दानवीर कर्ण वाकई महान था। जी हाँ, अगर दानवीर कर्ण के पहली गलतियों के बारे में हम जानें तब दानवीर कर्ण जब कौरव और पांडव एक आयोजन सभा में सम्मिलित थे सबके सब, तब वहाँ पर सब अपने अपने कला का परिचय दे रहे थे। उस समय दानवीर कर्ण जो है ललकारते हैं अर्जुन को युद्ध के लिए। उस टाइम कहते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, बाहुबल हूँ, और इस तरीके से वो चुनौती देने की कोशिश करते हैं, चैलेंज देने की कोशिश करते हैं, जबकि अर्जुन बहुत छोटा था कर्ण से। और अर्जुन से तो छोड़ो, युधिष्ठिर से भी बहुत छोटा था। और आपका भीष्म से भी कर्ण काफ़ी बड़ा था, यानी कि युधिष्ठिर भी छोटा था कर्ण से और भीष्म भी छोटा था, अर्जुन तो बहुत छोटा था। उसके बावजूद भी कर्ण ने ललकारा। ये पहली गलती थी। दूसरी गलती उन्होंने किया अपने लाइफ में कि जब एक सभा हो रही थी जहाँ पर द्रौपदी की चिरहरण हो रही थी, वहाँ पर दुर्योधन का भाई ने मना किया कि यह सही नहीं है भैया, तब कर्ण ने ही उसको आर्ग्यूमेंट किया कि नहीं, ये सब सही है, ऐसा पॉसिबल है, हम करेंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि इन लोगों ने हारा है और हम जीते हैं तो हम अपनी जीत की खुशी मनाएंगे, हार गए हैं तो इस तरीके से। और बहुत सारे स्त्रियों के बारे में, द्रौपदी के बारे में उन्होंने गलत सलत कमेंट किया, जिसके वजह से भी एक युद्ध होने की एक कहा जाए तो कारण बना। जी हाँ, यह भी गलती उन्होंने किया और इनसे भी हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी महिलाओं के बारे में गलत या अभद्र टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए, गलत नहीं बोलनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि दानवीर कर्ण जो है अपने लाइफ में बहुत जल्दी बाउंस बैक करते थे। जब एक संवाद में भगवान श्री कृष्ण से उनका संवाद हुआ, तब वहाँ वो कहते हैं कि भगवान, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, क्योंकि जन्म देते ही माँ गुजर गई
और मुझे बड़े होने के बाद एक उचित शिक्षा भी नहीं मिला। कहीं न कहीं अ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं भगवान श्री कृष्ण को। उसके बावजूद भी वह अपने हिम्मत नहीं हारते हैं। जब मित्रता की बारी आती है मित्रता की बारी आती है तो मित्रता निभाना भी हमें कर्ण से ही सीखनी चाहिए। कैसे? पता हो सामने हार हो, ये पता हो कि इस युद्ध को तो हम बिल्कुल हार जाएँगे, उसके बावजूद भी मित्र का साथ देना, ये कोई कर्ण से सीखे। जी हाँ, पता था उन्हें कि युद्ध हम हारेंगे, उसके बावजूद भी दुर्योधन को साहस दिलाते रहते, दुर्योधन को मोटिवेट करते रहते, दुर्योधन को इंस्पायर करते रहते कि युद्ध हम ही जीतेंगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दुर्योधन से भी मित्रता निभाना सीखे। जब सभा में ये बोला गया कि कर्ण युद्ध कैसे लड़ेगा? युद्ध में तो सिर्फ़ राजाएँ लड़ेंगे, तो कर्ण कैसे साथ देंगे? कर्ण तो साथ नहीं दे सकते। तब दुर्योधन ने भी मित्रता निभाया और एक राज्य तुरंत कर्ण के नाम में घोषित कर दिए और एक राज्य का राजा दानवीर कर्ण को घोषित कर दिया गया। जी, दानवीर कर्ण महान थे बहुत रूपों में। दानवीर कर्ण को पता चला जब कुंती उनकी माँ है, तब युद्ध के दौरान वह उनसे मिलने चले गए और कहते हैं, माता प्रणाम, मुझे माफ़ करना, आप मुझे क्षमा करना। इस युद्ध में आपकी केवल 5 ही बेटा जीवित बचेंगे। आपके युधिष्ठिर, भीष्म, नकुल, सहदेव ये सब रहेंगे जीवित। अर्जुन और कर्ण में से कोई एक ही बचेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए भी उनसे वह क्षमा माँगने चला गया। माँ का एक आशीर्वाद स्वरूप उनसे संवाद भी हो गया और वह युद्ध में भी माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूला, वह भी हो गया। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा अ, दानवीर कर्ण से कि वह वाक़ई में बहुत दानवीर थे। यस गाइस, दानवीर इसलिए भी थे कि जब युद्ध जब चल रहा था, उस दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इनकी दानवीरता की गाथाएँ सदियों तक जानी जाएगी और मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ। जब वह युद्ध के दौरान अंतिम साँसें गिन रहे थे तब अर्जुन से कहते हैं कि मैं अभी दानवीर कर्ण से कुछ माँगना चाहता हूँ और माँग के प्रूव कर देना चाहता हूँ कि दानवीर कर्ण वाक़ई में महान थे और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष धारित करते हैं और ब्राह्मण के वेश धारण करके पहुँच जाते हैं दानवीर कर्ण के पास और कहते हैं कि मुझे दान चाहिए तुमसे। तो कर्ण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें भला क्या दान दे सकता हूँ अभी, बिकॉज़ अभी तो मैं इस युद्ध में अंतिम साँसें गिन रहा हूँ। फिर भी ब्राह्मण कहते हैं, देखिए अगर आपके पास जो भी है आप देना चाहो तो मुझे दे सकते हो। दानवीर कर्ण ने तुरंत एक पत्थर उठाया और अपने सोने के दाँत तोड़ा और तोड़ के कहा कि ये लीजिए, आप इसे रख लीजिए, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। और इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और वास्तविक रूप में आने के बाद कहते हैं कि हे दानवीर कर्ण, मैं आपकी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो माँगना है माँगो। तो कर्ण कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रशंसा हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया जो आपका दर्शन हुआ, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं कि मेरा अगर जन्म हो कभी भी जीवन में, पुनः जन्म हो, तो इस प्रकार से जो मेरे साथ घटित हुआ वैसा बिल्कुल ना हो। जैसे जन्म होते ही माँ गुज़र गई, मेरा उचित शिक्षा नहीं हो पाया, तो मेरे वर्ग के साथ ये ना हो। दूसरी बात, मैं जब भी जन्म हो उसी राज्य में आपका जन्म हो और तीसरी बात उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम संस्कार कोई पुण्यात्मा के हाथों से ही हो। तो इस प्रकार से उन्होंने डिमांड किया भगवान श्री कृष्ण से। और इस तरीके से गाइस कर्ण के
कर्ण के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसमें से कर्ण शिक्षा जहाँ से पाते थे उनका भी आदर करते थे और जहाँ से कुछ ना मिला हो वहाँ उसका भी आदर करते थे। जैसे एक बार की बात है, जब वह द्रोणाचार्य के पास गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तब वहाँ पर शिक्षा देने से उनको मना कर दिया गया, ये कह के कि वह क्षत्रिय है और वह कहीं न कहीं उनको शिक्षा नहीं देना चाहते थे। तब वह जो है परशुराम जी के पास पहुँच गए। परशुराम जी तो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, तो वह ब्राह्मण के भेष धारण करके वहाँ पहुँच गए और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे भी धनुर्विद्या सीखना है और वह धनुर्विद्या सीखता है। एक दिन क्या हुआ, भगवान परशुराम जो है सो रहे थे दानवीर कर्ण के ही गोद में सिर रख के। तब एक बिच्छू जो है दानवीर कर्ण को डंक मार देते हैं और उस टाइम परशुराम जी सो रहे होते हैं। तब दानवीर कर्ण पूरे दर्द को सह लेता है और खून बह रही होती है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। दानवीर कर्ण सोचता है कि अगर अभी मैं गुरुजी को उठाया तो गुरुजी जग जाएँगे और नींद से जग जाएँगे, जिससे गुरुजी को तकलीफ होगी और मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इस तरीके से वह पूरा दर्द सह लेता है। उसके बाद स्वयं परशुराम जी जब जगते हैं नींद से, तब देखते हैं खून को। ओह माय गॉड! ये क्या हुआ? ऐसे तुम बताओ कि तुम ब्राह्मण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि केवल इतना दर्द सहने की क्षमता क्षत्रिय में होती है। बताओ तुम कौन हो? तब दानवीर कर्ण कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, पर जैसे ही उन्होंने बताता है तो परशुराम जी श्राप देते हैं कि तुम अपने सारी विद्या उस टाइम भूल जाओगे जिस टाइम तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। और यही हुआ था युद्ध में। जब अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तब वह धनुर्विद्या भूल गए थे। तब दानवीर कर्ण कहते हैं कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई इसमें गलती नहीं है, बिकॉज़ मुझे तो पता ही नहीं मेरा जन्म किसने दिया, मैं कौन से कुल में जन्म हुआ, मुझे बाद में सब पता चलता गया और मुझे विद्या चाहिए था, आप मेरे गुरु हैं। तब परशुराम जी ठंडा होते हैं थोड़ा से, उसके बाद उनको कहते हैं अब तो श्राप तो मिल गया है, अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और यह कहते हुए गाइस एक बार क्या हुआ, जब कर्ण जो है जंगल गए होते हैं शिकार पे, तब वहाँ पर भी गाय को जब वह तीर चला देते हैं, तब गाय की जो रखवाला होते हैं ब्राह्मण, वह आते हैं और कहते हैं तुमने निहत्था एक जानवर पे अपना तीर चला दिया है और इस तरीके से इनको निहत्था तुमने गिराया है, तुम भी एक दिन निहत्था हो जाओगे जब तुम्हें कोई मारेंगे। ऐसे ही हुआ, जब युद्ध लड़ रहे थे तब उस दौरान वह निहत्था हो गए। जब उनकी एक तो धनुर्विद्या वो भूल गए, दूसरी कंडीशन उनके हाथ से धनुष छूट गए और उसकी रथ का पहिया भी एक गड्ढा में जा डूबा। सो इस तरीके से उनके साथ बहुत कुछ हुआ, उसके बावजूद भी वह अपना हिम्मत नहीं हारे, उसके बावजूद भी वो लड़ रहे थे। ये उनकी साहस और वीरता की कहानी है कि आपकी स्थिति कितना भी खराब हो, आपको लड़ना है उस चीज़ से। विकट से विकट परिस्थिति में आपको बाउंस बैक करना है। तो जी हाँ, आज की कर्ण की कहानी हम इतना बता रहे हैं। आगे की लर्निंग सीरीज़ में हम आपसे और मिलेंगे। तो हमारे चैनल TCL स्पोकन इंग्लिश को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बीच-बीच में हम ऐसी मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।